साथ आज़ाद समाज पार्टी के लीडर मौजूद हैं और दुर्योधन महतो जो कि पूर्वी सिंहभूम के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा। सबसे पहला सवाल जो ज्वलंत मुद्दा है देश का सबसे बड़ा, और मुझको सवाल करते करते मैं थक चुका हूँ कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और कलकत्ता गैंग रेप जो आपने अभी सुना है और जो मर्डर भी हुआ है, क्या कारण है कि भारत सरकार लगातार विफल हो रही है लड़कियों को सुरक्षा देने में, औरतों को सुरक्षा देने में? क्या ये जो सज़ा का प्रावधान है, जो नया कानून लाया है, तो रेप के बाद क्यों नहीं फांसी की सज़ा देते? रेप के बाद मर्डर होगा तब फांसी की सज़ा देते हैं। ऐसा कानून जो लाया है, इस कानून को क्यों नहीं बदलते? क्या सख्त कानून की ज़रूरत नहीं? हमारी माँ बहन बेटियों को किस तरह से निर्लज करके उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं, और उसके बाद सारा देश स्तब्ध है और पूरी दुनिया शौक है कि इतना बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर इस तरह नारियों की इज्जतों को उछाला जा रहा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं दुर्योधन महतो जी? आपसे जोर से बोलिएगा। ये जो घटना है ये बहुत दुखद घटना है। कोई भी लड़की या महिला का ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर कोई अत्याचार किसी का माध्यम से हो रहा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और उसको फांसी भी देना चाहिए, और सरकार का इसका बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट कभी भी ऐसा किसी लड़की के साथ गलत ना करे। लड़की नारी हम लोग का माँ का रूप में देखना चाहिए और उसको सम्मान भी करना चाहिए, इज्जत भी करना चाहिए। ऐसा कभी दुखद घटना नहीं होना चाहिए और इसको सरकार का बहुत जोर एक्शन लेना चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय किसान। मैं पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष दुर्योधन महतो। सुजीत सर, आपसे एक सवाल है कि लगातार हम देख रहे हैं जो ये घटना हो रही है, और कोर्ट में क्या होता है कि थाना में एफआईआर होता है, अरेस्ट होता है, उसको रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, सेवा सत्कार किया जाता है। एक बलात्कारी का, एक हत्यारे का सेवा सत्कार क्या करना है? और कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मामला पेंडिंग होता है और लंबा जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल भी चला जाता है। हम मणिपुर की घटना देखें जहाँ पर न्यूड परेड कराया गया था लड़कियों को, आदिवासी महिलाएं थीं, उसके बाद किस तरह से उस पर राजनीति भी हुई। और जबकि अभी बंगाल में इतनी बड़ी घटना कलकत्ता में हो गई है, लेकिन मणिपुर की घटना पर कुछ ये नहीं बोलते हैं। क्या कारण है? क्या महिलाओं में भी भेदभाव होना चाहिए कि मणिपुर की महिला है तो नहीं बोलेंगे, बंगाल की महिला है तो बोलेंगे, या किसी एक विशेष समुदाय की महिला है तो बोलेंगे, दूसरे समुदाय की महिला है तो वहाँ पर नहीं बोलेंगे? इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मैं सुरजीत सिंह, जिला प्रवक्ता आज़ाद समाज पार्टी। सभी को सलाम, नमस्ते, जय भीम, जोहर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आपका जो सवाल है बहुत ही पुख्ता और जायज़ सवाल है। ये जो हमारे देश की एक पार्टी है जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वो काम बड़ी बड़ी नहीं करती है। ये इसका हमें और हमारे मुल्क के, हमारे भारतीयों को बहुत बड़ा इसका दुख है। आप देख लीजिए, ये जो वहाँ पे ये बड़ा कांड हुआ, जो वहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना गंदा वहाँ पे वो चला है। वहाँ पे उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम वहाँ पे गए नहीं। यदि वो चाहते तो वहाँ पे जाके उस मामले को रोक सकते थे। जो वहाँ पे इतना गंदा नाच वहाँ पे 2 समुदायों ने अपने मिल के वहाँ पे जो वहाँ पे किया है, वहाँ एक हमारी बहन के साथ, महिला के साथ, और अभी जो कलकत्ता में आप देख रहे हैं ये लोकल अभी करंट हादसा हुआ है जो हमारी बहन के साथ वहाँ गलत उसके साथ किया गया है। और ऐसे चीज़ों को लेके हमारे देश में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए वो अभी तक बन नहीं पाए हैं, और बने हैं भी तो उसमें कुछ काम नहीं हो पाता है। मैं आज ही एक पेपर के माध्यम से न्यूज़ पढ़ रहा था, एक शिकायतकर्ता थाना में गया अपनी शिकायत लिखाने, उसी को ही हाजत में बंद कर दिया गया। तो ये हमारा देश का सिस्टम अभी चल रहा है। हमको सबको, मेरे यहाँ जितने भाई हैं और भारत के लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को, हमें इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। हमें अच्छे लोगों को विधानसभा पहुंचाना पड़ेगा ताकि जो आपकी बात रख सके, हमारे मजलूमों की बात रखे, हमारे यहाँ के आदिवासियों की बात रख सके, यहाँ पे और भी जो बहुजन समाज है उसकी बात रख सके। तो वैसे लोगों को जब तक हम अपने विधानसभा नहीं पहुँचाएँगे चुन के, हम चेहरा देख के ना पहुँचाए, हम पार्टी देख के ना पहुँचाए, हम देखें कि हमारे बीच से कौन लड़का निकला है, हमारे मिडिल क्लास फैमिली से कौन लड़का निकला, हमारे बहुजन समाज से कौन लड़का निकला है। उसको जब हम आगे पहुँचाएँगे तो वो ये बात रखेगा और वहाँ पे काम भी करेगा,
एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इंतजाम करेगा, जिसके तहत दोषियों को, जो भी रेपिस्ट है और जो मर्डर करते हैं, उनको एक कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी। मेरे ख्याल से उसको 2 महीने 1 महीने के अंदर उसको सज़ा मिल जानी चाहिए, जो भी ऐसा काम करते हैं। और भले फांसी की सज़ा हो चाहे उम्र कैद की सज़ा हो, पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया होता और कड़ी से कड़ी सज़ा दी होती वहाँ के जो दोषियों को, तो आज ये कलकत्ते वाला रेप नहीं होता। और यदि कलकत्ते वाले रेप जो हुआ हमारी बहन के साथ, उसके वहाँ पे यदि अभी कड़ी से कड़ी तुरंत सज़ा नहीं होगी, तो आने वाले समय भी और ऐसा हादसे और ये सब देखने को मिलेगा, गलत चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से, और हमारे जितने भी झारखंड के नेता हैं वो सब इसके लिए अपील करें, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और इसमें हमारे जो भी बहनें हैं, जो पीड़ित बहनें हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। धन्यवाद। आपसे सवाल है कि अभी जो ये हो रहा है, जो घटना घट रही भारत में, लगातार घट रही है। अभी आज का न्यूज़ पढ़ी तो अभी कहीं एक जगह और ऐसा हुआ है कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़की जिसकी इज्जत अगर एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, तो क्या कारण है कि भारत सरकार ढुलमुल यकीन हो रही है, एक टाइट फैसला नहीं ले पा रही है? क्या रेप करने पर सीधे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती? क्या वो बच्ची मर जाएगी तब उसके बाद मौत की सज़ा दीजिएगा? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? आज जमशेदपुर में सजाद नवानी साहब आए थे, जो मैसेज दे के गए, इससे आज हमारा सभी कौम भारत के हम लोग जितने भी बहुजन भाई हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट के साथ आज सत्ता में बैठ के दलाली कर रहे हैं केंद्र की सरकार में। आज ऐसे ऐसे चुन के लोगों को हम लोग सबक कैसे वोट के माध्यम से उसको सबक सिखा सकते हैं, वरना हम लोग इसी तरह गुलाम हो जाएगा और हमारे माँ बहन पर इसी तरह आए दिन अत्याचार होते रहेगी। ये तिलक तराजू तलवार के लोगों को सबक सिखाना होगा। आज हमारे नवानी साहब जैसे मैसेज देखे गए कि जमशेदपुर नौ नगरी में एक मैसेज देखे गए। आज हम लोग को हिंदू मुस्लिम का जो बात बोल के हम लोग आपस में जो लड़ाई कर रहा है, हम लोग को दुश्मन, आज हम लोग वही चीज़ जानना है कि दोस्त कौन है और दुश्मन को। मैं भीम आर्मी से सोनू कालिंदी, कोल्हान प्रमंडल प्रभारी। देख लिए आज से 10 साल 12 साल पहले दिल्ली में भी इसी तरह घटना हुई थी, जो वो 5 आदमी थे अपराधी, उनको जुडिनाइल करके उसको कुछ को बरी भी कर दिया, कुछ को सज़ा भी दिया। हमारा मणिपुर में वो है, वो क्रिश्चियन आपस में ट्राइबली थी, लेकिन आपस में लोग लड़ते थे, ठीक है। वो उनके जो परिवार थे वो डिफेंस में थी, लेकिन वो डिफेंस में रहने के बावजूद भी उनके बेटी को उनके वो जो आदमी थे उनके मिसेस को लंगा करके लोग परेड करवाया और वायरल कर दिया। उसमें भी 6 महीना इंटरनेट में बंद करने का। ये तो हमें बाद में पता चला जब हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में जब हम लोग प्रोटेस्ट कर चंद्रशेखर भैया, उस समय मतलब पिछले साल की बात है, जब इस बात को मैसेज दिया तब हम लोग भी जाना है कि इंटरनेट में ऐसा घटना हम लोग को उजागर किया। आज जो हमारा देश में हम लोग 15 अगस्त के दिन मना रहे थे, जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, आज उसी दिन उस दिन के घटने में बताइए आज 2 घटना हो गया। एक कलकत्ता में हो गया, दूसरा हमारा बिहार को मुजफ्फरपुर में हो गया। तो ये क्या, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात बोले थे, हम संविधान अच्छा बनाए, हम इसको गिनने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चलाने वाला सही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, और हम लोग आज जो पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो बनी है हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आज इस मिशन के साथ हम लोग को एक होना होगा और दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है ये पहचानना होगा, उसको चुन चुन के इस देश से भगाना होगा। इन्हीं शब्दों का आपका चैनल के माध्यम से इंडिया द डटी भारत न्यूज़ को धन्यवाद कि आज इस मैसेज को हम आज हमारे जैसा हमारा जमशेदपुर आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रवक्ता आपका सुजीत भैया और हमारे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के दुर्योधन महतो जी है, कन्हैया माली जी हमारे साथ है, हमारा बिरवा जी है, और हमारे आवाम हमारे जमशेदपुर नौजवान साथी सबको धन्यवाद इस चैनल को जी। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, जो हमारे मणिपुर की जो घटना हुई उस घटना में यदि आपके चैनल के माध्यम से वहां तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो मैं वहां के लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप धैर्य से काम रखें, भड़कावे में ना आए। जैसा कि हमारे सज्जाद नोमानी सर जी ने यहाँ पे बोला है कि कोई भी भड़काता है तो आपको भड़कावे में नहीं आना है, आपको एक बहुजन की एक समाज की एक बहुत अच्छी एकजुटता बना के रखनी है। आप सभी भाईचारे से रहें, पूरे देश में भाईचारा कायम करें। तो मैं उनका भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वे हमारे जमशेदपुर लॉ नगरी में आए। सज्जाद नोमानी सर जी का मैं वेलकम भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। धन्यवाद।
आपसे एक आखिरी सवाल है और इसके बाद मैं अभी यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि आदिवासी और दलित की बात की जाती है और केंद्र में बैठी सरकार, राज्य सरकार बार बार बोलती है और अपोजिशन में बैठे लोग बोलते हैं, लेकिन आदिवासियों का, दलितों का, सिखों का, अल्पसंख्यकों का उत्थान हो कहाँ रहा है? ये तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, धरातल पे नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? देखिए, वजह एक ही है, आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो आपको अपने हक अधिकार का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने हक अधिकार को जानने के लिए पढ़िए और सवाल करिए अपने विधायक से, अपने सांसद से, जो यहाँ से आप जिसको वोट दे के भेजते हैं, सांसद भेजते हैं, विधानसभा भेजते हैं, देश के जो सांसद में भेजते हैं यहाँ से, वो आपके लिए सवाल ही नहीं करता है। और सवाल करने ला मात्र आपको एक दो विधायक, एक दो सांसद ही मिलेगा जो आपके लिए, हमारे लिए सवाल करता है। आप किस मुद्दे पे बात करते हैं देखने वाली बात होती है। आप विद्यालय के मुद्दे में बात नहीं करते हैं, आप हॉस्पिटल के मुद्दे में बात नहीं करते हैं। जो देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसको जो चलाने वाले केंद्र में बैठे हुए लोग, उसमें 90% कौन से लोग हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप 85% है जिसको हम आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो बोलते हैं भारत देश के, अब 15% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, IAS हो, IPS हो, सारे जगह उन्हीं के लोग हैं। आज लेटरल एंट्री उन्हीं को मिल रहा है। और आप और हम जाएंगे कहीं पर भी तो हमें एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, उसमें भी हमारा आरक्षण का विरोध होता है। तो ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं? क्या वो सिख समुदाय से आते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा कहीं भी ये लोग नहीं मिलेंगे जो हमारा विरोध करते हो। कहीं ना कहीं अपर कास्ट से आते हैं, जिसे हम भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण बोलते हैं। ये हमारा विरोध करते हैं, खुलेआम सड़कों पर विरोध करते हैं। वो हमारे संविधान को जलाते हैं, ST SC OBC मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। तो ये हमें समझने वाली चीज़ है कि हमारा विरोध कर कौन रहा है, हमारा हक अधिकार मार कौन रहा है। तो आज 90% संपत्ति भी इन्हीं लोगों के पास है। अपर कास्ट के पास हमारा 90% संपत्ति का अधिकार उनके पास है। आज जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो भी यही समुदाय से आते हैं। आप और हम हैं कहाँ पे? आप और हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म हमारा अपना जगह होता है, लेकिन हमें हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है। संवैधानिक अधिकार हमें जो दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आज जो कोलकाता में रेप कांड हुआ है या मणिपुर में जो घटना हुई, इसका विरोध कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते नहीं है और उनको बढ़ावा देते। क्या मणिपुर बांग्लादेश का हिस्सा था? आज बांग्लादेश पे जो हो रहा है उस पर हमारे यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेश पे जुल्म हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है। देखिए, जुल्म कहीं भी हो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन पहला विरोध आपके अड़ोस पड़ोस में जो गलत हो रहा है उसको लेके करना चाहिए, जो कि हम करते नहीं। ये माइंडसेट जो हमारा चेंज किया गया है, पूरी तरह मीडिया के थ्रू चेंज किया जाता है और एक एक झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो आपको सच लगने लगता है। तो ये आपको जानना है। मीडिया को देखना बंद करिए। जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, भारत देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसे देखना बंद करिए और अपने सोर्सों से पता करिए, अपने अगल बगल से पता करिए कि आपके अगल बगल भाईचारा है या नहीं है। बस मैं सनी सामत, आज़ाद समाज पार्टी महासचिव, पूर्वी सिंहभूम। धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सबने अपना अपनी सोच और अपने अपने व्यू को दिया। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है इसका एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। लोग मिलजुल के रहेंगे और ज़ात पात को भूल के, इससे ऊपर उठ के और भाई भाई और बहन बहन की तरह रहेंगे और महिलाओं पे हो रहा अत्याचार बंद होगा देश में और कोई सख्त कानून आएगा जिससे लोग खौफ करेंगे। ऐसा करने वाले कुकर्मी राक्षस, जिनको जंगली दरिंदा कह सकते हैं हम, वो डरेंगे कि अगर कुछ गलत किया तो फिर सीधे मौत की सज़ा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी। धन्यवाद।